हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, एक इवेंट था जहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी उन्होंने अटेंड किया था। तो उस इवेंट में उन्होंने जो एक्सटर्नल क्राइसिस चल रहे हैं, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रही हैं, जो ऑयल को लेकर जो इश्यूज़ आ रहे हैं, तो उन इश्यूज़ के बारे में उन्होंने डिस्कशन की थी। उन प्रॉब्लम्स को उन्होंने एड्रेस करने की कोशिश की थी। उन्होंने अपना पॉइंट रखा था उस इवेंट में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथ में उन्होंने LTCG STCJ पर भी बात की थी। जो टैक्सेस की बात चल रही है कि वो टैक्सेस को थोड़ी देर के लिए कम कर देना चाहिए या ज़ीरो कर देना चाहिए, उस पर भी उन्होंने बात की थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले तो उन्होंने ये बताया कि जो हमारी इकॉनमी है दैट इज़ रॉबस्ट, रिजिलियंट है हमारी इकॉनमी। इंटरनल माइक्रो मैक्रो फैक्टर्स हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जो प्रॉब्लम आ रही है दैट इज़ प्योरली एक्सटर्नल। जो एक्सटर्नल इश्यूज़ चल रहे हैं वो प्रेशर डाल रहे हैं हम पर, वो प्रेशर डाल रहे हैं हमारे 3 Fs पर। वो 3 Fs कौन कौन से हैं, चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, उन्होंने बोला है हमारे जो मैक्रो फैक्टर्स इंटरनली तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो प्रेशर आ रहा है बाहर से आ रहा है वो 3 जगह से आ रहा है। हम फ्यूल से आ रहा है, जो क्रूड ऑयल इंक्रीज़ होता जा रहा है, उसके प्राइसेस इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, नंबर 1। सेकंड F है फर्टिलाइज़र। जो फर्टिलाइज़र हम इंपोर्ट करते हैं उस पर प्रेशर आ रहा है क्योंकि उसके प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से। एंड दैट थर्ड F इज़ फॉरेक्स। जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स हैं वो धीरे धीरे डिप्लीट हो रहे हैं, क्योंकि हम इंपोर्टर हैं, ह्यूज इंपोर्टर। तो हमारी जो पेमेंट होती है वो डॉलर में होती है, और डॉलर में ही पेमेंट जा रही है फ्यूल को लेकर, फर्टिलाइज़र को लेकर। इसका डायरेक्टली नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे फॉरेक्स पर आ रहा है। तो ये 3 Fs हैं, वो कह रहे हैं इस पर हमें प्रेशर फेस करना पड़ रहा है। नेक्स्ट है, उन्होंने ये कहा कि जो प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं फर्टिलाइज़र के, गोल्ड के, इसका जो चैलेंज है वो हमारी इंटरनल इकोनॉमी पर आ रहा है, क्योंकि हमें फॉरेन एक्सचेंज में इसकी पेमेंट करनी पड़ती है, जो हमें हमारे जो रिज़र्व्स हैं उस पर प्रेशर डाल रही है। नेक्स्ट है, उन्होंने बोला कि जो MSMEs होती हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेज़, ये जो फ्रेंड्स कंपनीज़ होती हैं, जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं, वो जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो फेस कर लेती हैं, क्योंकि उनके फंडामेंटल्स, उनके कैश रिजर्व्स, उनकी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग होती है, उनकी हेल्थ कंपनी की बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि उनके पास बैकग्राउंड हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनको पता है कैसे फेस करना है। लेकिन जो स्मॉल कंपनीज़ होती हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर फेस करना पड़ता है। उनको वर्किंग कैपिटल इशूज़ आ सकते हैं, फाइनेंस के इशूज़ आ सकते हैं। तो उन्होंने ये बोला है कि उन्होंने इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फ़ंड क्रिएट किया है टू डील विद सच चैलेंजेस। नेक्स्ट है, उन्होंने बोला है कि जब ये वॉर शुरू हुई थी लास्ट वीक ऑफ February, तो जब क्रूड ऑयल इंक्रीज़ हो रहा था तो गवर्नमेंट वेट एंड वॉच मोड में थी कि कितनी देर तक ये सिचुएशन इंक्रीज़ होगी या चलेगी। लेकिन फाइनली जब प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे थे तो फर्स्ट 75 डेज़ तक तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन अब उनको प्राइस हाइक करना पड़ा। जैसे आप देख सकते हो कि डीज़ल पेट्रोल के प्राइसेस अब इंक्रीज़ हो रहे हैं, क्योंकि जो OMC कंपनीज़ हैं, दिस ऑयल कंपनीज़ हैं, अब वो मतलब अपनी जो कॉस्ट है उनको लॉस हो सकता है, तो अब अपनी वो जो इंक्रीज्ड कॉस्ट है वो पास ऑन करना शुरू कर दिया है टुवर्ड्स द कस्टमर्स, क्योंकि अब जो है ये सिचुएशन ज़्यादा ही लंबी जा रही है, तो उनको फिर पास करना पड़ा ये प्रेशर कॉस्ट का। नेक्स्ट है कि वो ये भी बता रहे हैं कि अगर ये क्रूड ऑयल प्राइसेस इंक्रीज़ होते ही गए तो वो जो गवर्नमेंट है वो अभी वेट एंड वॉच मोड में है कि अब नेक्स्ट वो क्या सिचुएशन बनेगी और क्या क्या एक्शंस लिए जाएंगे। फ़िलहाल वो यही कह रहे हैं कि दे विल ट्राई देयर बेस्ट दैट पीपल आर नॉट गोइंग टू सफ़र। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये भी बोला कि वो ओपन है फॉर द सजेशंस। अगर उनको कोई भी सजेशंस आ रहे हैं, शी इज़ सेइंग कि वो गैदर कर रहे हैं, सजेशंस उनके पास आ रहे हैं कैपिटल गेन टैक्स को लेकर, ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स की जो भी डिमांड है उसको लेकर। वो अभी वो ऐसा नहीं है कि वो कंसिडर नहीं करेंगे, वो बोल रहे हैं कि वो सजेशंस को डेफिनेटली दे विल हियर एंड डेफिनेटली दे विल कम टू सर्टन कंक्लूजन। उन्होंने ये भी बोला है फ्रेंड्स कि जो कंक्लूजन यही है फ्रेंड्स के जो वो ये भी कंसिडर कर रहे हैं गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम मींस अपने इंटरनल जो कंट्री का जो गोल्ड है उसको कैसे मोनेटाइज किया जाए, कैसे उसके रिलेटेड कुछ स्कीम्स लेकर आएँ
सो दैट हमें गोल्ड इंपोर्ट ही ना करना पड़े। जैसे कि आपको पता ही है कि गवर्नमेंट ने गोल्ड के इंपोर्ट को भी कर्ब करने के लिए क्या किया है, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है, 6% से 15% कर दी है, क्योंकि गोल्ड हम कम लें, क्योंकि हमें हमारा कम से कम फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाए, हम डॉलर को सेव कर सकें। क्योंकि जितना डॉलर हमें देना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट, हमारा उतना ही प्रेशर आएगा हमारी रूपी करेंसी पर, क्योंकि वो जो डेप्रिशिएट ही होती जा रही है। तो शी इज़ ओपन टू एवरी काइंड ऑफ सजेशन। उन्होंने यही बोला है कि जो भी सजेशंस आ रहे हैं वो उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, चाहे वो टैक्स को लेकर हो, चाहे वो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को लेकर हो। पर वो ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट अब हर स्टेप लेगी टू प्रिवेंट द कंट्री, टू प्रिवेंट द इकोनॉमी और टू प्रिवेंट द रिजर्व्स करेंसी फ्रॉम सच सिचुएशन। सो फ्रेंड्स, अब जो भी ये सिचुएशन चल रही है, जो भी अपडेट्स आएंगी फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, वो डेफिनेटली हमें यू कैन से कि देखनी चाहिए, सुननी चाहिए, क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी स्टॉक मार्केट पर ही आता है। तो आप देखोगे कि जैसे जैसे ये अपडेट्स आती जाएंगी मैं भी आपके साथ शेयर करूँगी, आपको भी ये पढ़नी चाहिए, क्योंकि इससे ये पता लगता है कि हमारी इकॉनमी कितनी रिजिलियंट है और क्या क्या स्टेप्स ले रही है, क्या क्या एक्शंस ले रही है। ये सिर्फ हम ही नहीं करते फ्रेंड्स, ये जो बाहर फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं ये भी ये चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं कि हर इकॉनमी कैसे फेस करती है ये सिचुएशन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो फ्रेंड्स। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।